गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज विनय कुमार और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम सबके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइम का ही सही उपयोग नहीं करेंगे तो आप अपने लाइफ में अपने गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे हम टाइम मैनेजमेंट को जानेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट को इफेक्टिवली यूज करके जो सक्सेसफुल लोग इतना आगे कैसे निकल जाते हैं। आज हम उनके टेक्निक्स को भी समझेंगे और धीरे धीरे करके समय की इम्पोर्टेंस को आज जानेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका समय पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, अपने गोल को आप कैसे अचीव करोगे। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने समय पे पूरा का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आप दिन भर क्या करते हो ये आपको पता होना चाहिए। आप दिन भर अपने समय को कितना समय कहाँ कहाँ देते हो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन सब चीजों को हम एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। और सबसे जरूरी चीज, क्योंकि बिना टाइम, अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि समय ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, सबके पास लिमिटेड समय है। सबके पास 24 आवर्स ही समय होते हैं। सो जो कोई इंसान 24 घंटे का उपयोग करके बहुत आगे निकल जाता है, कोई इंसान उस 24 घंटे को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। हम पैसे तो बहुत अच्छे से यूज करते हैं, पता है कि हमें पैसे किस तरीके से यूज करना है, लेकिन समय को हम नहीं यूज करते हैं। हमें लगता है कि समय फ्री में मिला हुआ है, नहीं, समय की भी एक कीमत है। उस चीज को हम इस वीडियोस में जानेंगे। धीरे धीरे करके समय को जितना इफेक्टिवली आप यूज करते हो, लाइफ में आपका सक्सेस होने के चांस उतना ही अधिक होते चला जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि समय सबके पास एक समान नहीं है, लेकिन जो अच्छे से यूज करता है वो लाइफ में बहुत आगे जाता है, और जो नहीं यूज कर पाता है वो धीरे धीरे उसको डाउनफॉल की तरफ बढ़ते चला जाता है। तो हम आज इस वीडियो में समय को लेकर बात करेंगे, और हम कुछ टेक्निक और जो वो लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं समय को सही से उपयोग करके, उनके बारे में हम आज जानेंगे। अब हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। हाँ दोस्तों, ये तीन कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट, जिसपे हम एक एक करके बारी बारी से बात करेंगे। और हम जानेंगे कि टाइम को कैसे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है टाइम इज एन एलोकेशन, टाइम इज एन एनर्जी, टाइम इज मनी। इन तीनों को हम तीन अलग अलग वीडियो में जानेंगे, और इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे टाइम इज एन एलोकेशन। टाइम क्या है? आप कहोगे कि टाइम जो हमें यूज कर रहे हो, टाइम टाइम जो है एक बंटवारा है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे पढ़ने का समय निर्धारित करते हैं, खेलने का समय निर्धारित करते हैं, कुछ भी आप सुबह से लेके रात तक सोने तक कुछ भी आप 24 घंटे में करते हो, उन सबके लिए आप कुछ ना कुछ टाइम को एलोकेट करते हो उस काम को। आप पढ़ने के लिए लोकेट किए, खेलने के लिए लोकेट किए, तो इससे क्या होता है कि हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना टाइम को। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है टाइम को लेके, आप चीजों को नहीं कर सकते। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है टाइम को लेके, आपकी ग्रोथ के चांसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट एलोकेशन के बारे में, और इसको हम कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको खाने से स्टार्ट करता हूँ। आपको लगता होगा कि टाइम के बारे में जान के क्या करना है, लेकिन आप उससे पूछो जो 1 सेकेंड लेट होता है और उसकी ट्रेन छूट जाती है। उस भी स्टूडेंट से पूछो जो 2 सब्जेक्ट में फेल होता है और उसके साल भर चले जाता है। उस इंसान से पूछो जो आखिरी स्टेज पे होता है और अपनी कुछ बातें कहना चाहता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है। वो चीज वो बोल नहीं पाता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये है टाइम्स की इम्पोर्टेंस। हमें क्या लगता है कि समय हमारे पास फ्री में है तो इसकी कोई हमें वैल्यू नहीं दिख पाती। इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। जितनी वैल्यू है शायद हम नहीं जानते कि समय की कितनी वैल्यू है। आप उस शख्स जिससे आप बहुत प्यार करते हो, चाहे उसके साथ आप समय बिताना चाहते हो, वो अगर आपसे चला जाता है तो वहां पे आप उस टाइम को इम्पोर्टेंस आपको समझ में आती है कि वो समय कितना इम्पोर्टेंट था। जब हम उसके साथ थे, उस समय को हमने क्यों नहीं यूटिलाइज किया।
तो ये सब चीजों को हम जानेंगे ये कि टाइम जो है कितना इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लाइफ में। तो हम बात करेंगे टाइम विद एन एलोकेशन। मैंने एक बुक पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल। इस बुक में एक 2x2 की मैट्रिक्स बताया गया था। उसमें बताया गया था प्रॉपर, मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता हूँ। ये वो 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें पूरा बताया गया है कि आप आपका टाइम जो है इस मैट्रिक्स की हेल्प से आप अपने टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपने टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं, या आप देखोगे ये क्या है, नीचे ये है आपका अर्जेंट, इसको दो भागों में डिवाइड किया, ये अर्जेंट और ये आपका है इम्पोर्टेंट। अर्जेंट इम्पोर्टेंट करके दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट ब्लॉक आप देखोगे ये, इसमें है कोई काम आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई काम आपका अर्जेंट नहीं है, तो उस काम को क्यों करना। आप खुद सोचो, कोई काम जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट, उस काम को क्या करना है आपको, सीधे सीधे ड्रॉप कर देना। ठीक, कोई जो है काम जो है आपके लिए अर्जेंट है, आपके लिए अर्जेंट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस काम को क्या करना है, उस काम को लेट समझो किसी को भी आप दे सकते हो करने के लिए, किसी अपने छोटे भाई को या फिर कलीग, किसी को भी आप उसे आप ऑफर कर सकते हो करने के लिए, आपको करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कोई काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, उस काम को क्या करोगे आप, शेड्यूल करोगे। क्यों शेड्यूल करोगे, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब जो कि उस कार्य को करने से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा, अर्जेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह, हम एग्जाम्पल से भी बात करेंगे इस चीज को अगली स्लाइड में, तो उसको आप शेड्यूल कर लो। एंड लास्ट ब्लॉक में ये बताया गया है कि अगर आप अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, वो काम आप तुरंत करो, वो काम क्या करो आप तुरंत करो। अगर आप अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट हो, उस काम को आपको तुरंत करो। तो ये मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल, उसमें ये मैंने जब ये 2x2 की मैंने मैट्रिक्स देखी, तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे को ऐसा लगा कि मानो जादू है, क्योंकि इसमें जब भी मैं कोई काम करने लगा, मैं फिर इसी से के हिसाब से डाटा को मैं मॉनिटर करता था, इसी से मैं अपने टाइम को मॉनिटर करना शुरू किया कि कोई काम अर्जेंट है, उसके कब मुझे करना है, कि किसी को ड्रॉप कर देना है, उसे अभी करना है कि शेड्यूल करना है। तो ये चीज मैंने जब जो भी मैं काम करता था हर घंटे, उससे मैं अपने आप से ये पूछता था कि ये काम मेरे को करना है कि ड्रॉप करना है, किसे अभी करना है कि शेड्यूल करना है। इन चारों में मैं बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहा था। लेकिन उस इस बॉक्स में कुछ खामियां थी जो मैंने देखा। तो मेरे को ये समझ में आया कि इससे लाइफ क्या है कि थोड़ी सी बोरिंग होती जा रही है। टाइम को तो मैं मॉनिटर कर रहा था, मेरे काम की एफिशिएंसी बढ़ रही थी, लेकिन बोरिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों से कट गया था, अपनी फैमिली से कट गया था। फिर मैं इसी समय इसी चीज को देखते हुए मैंने अंकुर वारिकुल का कोर्स में देखा। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छी चीज बताई, और उन्होंने ये बताया कि आप चाहो तो एक, हाँ, तो मैंने अंकुर वारिकुल का कोर्स देखा, उसमें उन्होंने बताया कि आप जब भी आप फ्री हो, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे किसी काम को करते करते आप बोर हो गए, और वो काम बहुत बड़ा काम हो करने के लिए, आप उसे उस काम के बीच में आप कर सकते हो। जैसे इसका मैं एग्जांपल से आगे आपसे बात करता हूँ कि ये काम जो है किस तरीके से आप इसे कर सकते
हम कुछ पॉसिबल केसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सब जो भी है इस अर्थ पे कहीं ना कहीं इन 8 केसेस में ही हम अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जाने अनजाने में हम अपना समय यहीं पे लगाते हैं। इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। आप देखोगे ये क्या है, अर्जेंट, ये क्या है, इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे है टाइम टेकन, टाइम टेकन, और ये आपका इकोनॉमी। इन 4 भागों में आप हम देखेंगे। आप देखोगे पहले हम बात करते हैं वो काम ना तो अर्जेंट हो, ना ही इम्पोर्टेंट हो, और ना ही उसमें ज्यादा टाइम लगता। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको क्या लगता है? और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि चेक 5 मिनट्स फेसबुक या इंस्टा या लिंक्डइन, कुछ भी सोशल साइट्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट, आप जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपको बीच में लगता है कि अब थकान सा, आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए फेसबुक आप 5 मिनट चेक करो। इसमें ना तो आपको, ना ये तो बहुत अर्जेंट काम है, ना ही इंपॉर्टेंट काम है, ना यहाँ पर कोई ज्यादा टाइम नहीं, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, ना तो अर्जेंट है, ना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम बहुत किल्लत है। ऐसे कोई काम, ऐसे काम आप अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करो। मैंने आइडेंटिफाई किया वॉचिंग शो, जैसे हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, यहाँ पे क्या किया, तो ये अर्जेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अगर नेटफ्लिक्स एक बार खोल के बैठ जाते हैं तो घंटों हमारे बर्बाद, घंटों हम उसमें समय लगाते हैं। तो ये एग्जाम्पल था जिसमें हम समय देते हैं, हर इंसान समय देता है इस जगह पे। थर्ड आए, आपका थर्ड केसेस है जैसे कि ना तो फिर अर्जेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, और टाइम भी कोई ज्यादा नहीं है। सबको पता है कि कॉलेज और पेरेंट्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे कि फादर से बात करना अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप फादर से या पेरेंट्स से अगर आप बात नहीं करते हो तो फिर आपका गुड रिलेशन कैसे बनेगा, आपका रिलेशनशिप कैसे शुरू। आपको यहाँ पे टाइम हर इंसान को देना ही देना, या इसमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने फादर से बात करने पे लोग पूछेंगे आपने खाना खाया, कैसे हो, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड बात होती है, और फिर फोन जो है कट कर दिया जाता है। तो ये कॉलिंग और पेरेंट्स, ये एग्जांपल मेरे स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है। ना तो ये अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसमें टाइम भी लगता है। ये चीज आपको समझ, एक्सरसाइज, जैसे मैंने नोटिस किया, एक्सरसाइज, रीडिंग, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्लीपिंग, ये चीज मैंने नोटिस किया कि ये अर्जेंट काम नहीं है एक्सरसाइज, लेकिन इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आज आप एक्सरसाइज नहीं करते, बिलीव मानो, अगर आज आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, 5 साल बाद उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। अगर आज आप पढ़ाई नहीं करते हो, 5 साल बाद उसका इफेक्ट आपके ऊपर दिखेगा। अगर आज आप नहीं टाइम पे सोते हो, नहीं टाइम पे उठते हो, 5 साल बाद इसका आपको इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो जब आपको पता है कि इसका इफेक्ट आफ्टर 5 इयर्स बाद है, अगर आप ये काम नहीं करते हो, तो फिर आप अपने आप को एक गुड सिचुएशन से डेंजर सिचुएशन ले जाने के लिए तैयार ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये काम बहुत जरूरी है, हर इंसान को यहाँ पे समय देना चाहिए, और ऑलमोस्ट देते भी हैं लोग। एंड पॉसिबल कैसे, नेक्स्ट केस की हम बात करेंगे। अर्जेंट है, कोई काम अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे टाइम भी नहीं, जैसे कि कॉलिंग और नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल। देखो यहाँ पे ये होगी, जैसे कि अगर मान लो आपके यहाँ आपने बिल का पे नहीं किया, चाहे आपका नल खराब हो गया, आपको पता है कि ये काम इम्पोर्टेंट नहीं, इसके ऐसा नहीं कि इस काम को आपके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ना हो, लेकिन टाइम भी नहीं दिख रहा है, तो आप इसे कॉल कर सकते हो, उसे आप बोला, क्योंकि अर्जेंट है इसलिए, क्योंकि इस रात को आपके घर लाइट नहीं है, आपको हो सकता है कि कुछ परेशानियां उठानी पड़े, तो ये जो है आपके लिए अर्जेंट है। अब हम बात करते हैं, अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग, अर्जेंट नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, टाइम टेकिंग। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मीटिंग या ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपने कोई ऐसे क्लासेस है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वहां पर टाइम क्या है, आप घंटों वहां पर बैठे हो,
उससे कुछ निकल के आने वाला नहीं है जिससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आ जाए, लेकिन आपको लिए वो अर्जेंट है। क्योंकि अगर आप क्लास कर रहे हो तो वहां पे आपको अटेंडेंस मिलेगा, और अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो आपको कंपनी में चीजें जानने में मदद मिलेगी। तो ये आप कर सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूँ अपने स्टैंड पॉइंट से दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल्स को अपने पॉइंट से लिख सकते हो। एंड सेवेंथ केसेस अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम टेकन नहीं। जैसे क्यूब कॉल वर्क, क्यूब कॉल वर्क कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, क्यूब रिविजन अर्जेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी पढ़ेंगे तो ये एग्जाम में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मार्क्स से बेसिस पे आपको लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। क्यों कॉल वर्क, और लेकिन वो टाइम नहीं लगता क्योंकि वो रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अगर आखिरी के समय में रिवाइज करो। लेकिन वो क्वेश्चन आते हैं तो जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होता है। ठीक। एंड लास्ट केसेस अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, टाइम भी लगता है। एनीथिंग दैट नॉट यू अटेंड क्राइसिस, जैसे कि क्राइसिस कोविड आया, वहां पे आप ये नहीं कर रहे कि ये अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर टाइम लगेगा आपको। उस कुछ नहीं कर सकते आप उस केस में। आपको जितना समय है देना पड़ेगा। जैसे अगर आपके घर में आपके फादर, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको कितना भी समय लगे लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपके फादर है। तो ये 8 पॉसिबल केसेस हैं जो हमने निकाला, जहां पर ऑलमोस्ट सारे लोग अपने समय को यूटिलाइज करते हैं। और इन्हीं 8 जगहों पे हम समय दिन जाने अनजाने में अपने समय को कंट्रीब्यूट। इस चीज को जब मैं नोटिस किया, मॉनिटर किया, और मैं जब देखा कि इन जगहों पे मेरे समय ज्यादा जा रहा है, तो फिर मैंने अपने आप को इस 2x2 मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को मैं समझा। इसकी इसकी हेल्प से मैंने एक मॉनिटर, अपने टाइम को मॉनिटर करने के लिए एक मैंने चार्ट तैयार किया। कॉपी में मैं लिखता था, अब मैं एक्सेल पे भी करता हूँ। तो वो चार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए जाएंगे। मैं बस यहाँ पे समझाने के लिए आपको समझाता हूँ उस चार्ट में है कैसे, तो उसे आपको मॉनिटर कैसे करना है। आपको यहाँ पे लिखना है टाइम स्लॉट, जस्ट ए मिनट। जैसे आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस ब्लॉक में आपको लिखना होगा टाइम स्लॉट, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर आएगा टाइम स्लॉट, ये आपका हो गया अर्जेंट, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो वर्क। आप ऐसे बना सकते हो, या तो फिर आप बना सकते हो टाइम स्लॉट, वर्क, अर्जेंट, और ये इम्पोर्टेंट। ये 4 ब्लॉक आप बनाओगे ऐसे। मैं वैसे ये ब्लॉक में बना के आपको ग्रुप में दे दूंगा, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब ये लिखना टाइम स्लॉट, आप जब से जगते हो, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 4 to 5, मैं 4 बजे सुबह जग जाता हूँ। तो मेरे 4 से बनाया मैंने अपना रात के 10 बजे तक का, 10 बजे मैं सो जाता हूँ। अब इसमें जो भी आप काम करो, जो भी वर्क करते हो, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये ऐसा नहीं कि आपको किसी को दिखाना है तो आपको इसमें बना के कुछ लिखने की जरूरत। ये सिर्फ एनालिसिस का पार्ट है। तो इसमें आपको खुद ब खुद आपको ये लिखना होगा कि आपने कौन सा काम किया। अगर आप सोते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी करते हो, ये किसी को दिखाने के लिए आपको नहीं करना, तो आपको यहाँ पर जो भी करना हो, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। और वो काम आपको उस श्रेणी में डालना है कि वो काम मैंने जो किया वो अर्जेंट था या इम्पोर्टेंट। अर्जेंट था कि इम्पोर्टेंट था, आपको यहाँ पर डालना। आप यहाँ पर लिख सकते हो ये अर्जेंट है कि इम्पोर्टेंट है। ये ये काम आपको 10 दिन मिनिमम करने होंगे, एनालिसिस करना होगा अपने आप को।
आपको 2-4 दिन में बाद पता चल रहा है कि आपके एक्स्ट्रा टाइम कहाँ खर्च हो रहे हैं। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हम ये जान जाएंगे कि हमारे समय कहाँ कहाँ फालतू में बर्बाद हो रहा है। जहाँ हमारा समय बर्बाद होता है उस चीज को हमको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपके समय इन दोनों बॉक्स में, आपके समय इन दोनों बॉक्स में ज्यादा जा रहा है, आपको कैलकुलेट करना है, आप इन दोनों में आपका समय ज्यादा जा रहा है। जैसे मान लो कि आपने 5 घंटे इसमें ये वाले काम किए, आपने 5 घंटे ये वाले काम किए, 5 घंटे आपने, 3 घंटे आपने ये काम किए, 2 घंटे आपने यहाँ पे काम किया, आपका ये समय 10 घंटे यहाँ पे गया। आप परसेंटेज से कैलकुलेट करो, 10 घंटे यहाँ पे गया, 5 घंटे आपका इधर चला गया। अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज, मैं एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एक इसका नोट्स प्रॉपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देखोगे कि आपने मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज किया, मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पे गया, मिनिमम टाइम यहाँ पे गया आपका। तो जब आपने मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज किया, अगर आपका इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है, अगर आप मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं तो यानी कि आप लाइफ में ग्रो करेंगे। तो इस चीज से आप अपने टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो कि आपने टाइम कहाँ कहाँ डिवाइड किया, आपने कौन कौन सा समय किसको दिया, कहाँ आपका समय ज्यादा जाना, कौन सा समय आपको ड्रॉबैक यानी कि आपको निगेटिव एनर्जी कहाँ मिल रहा है, कहाँ से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो। ये सारी चीजें जब आप इस मैट्रिक्स को करोगे, इस मैट्रिक्स से फॉलो करोगे, आप अपने समय को मॉनिटर करोगे, तो आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे। जब आप अपने समय को प्रॉपरली एनालिसिस कर लोगे तो आप इजिली, बहुत आसानी से आप अपने समय का कंट्रोल अपने हाथ में आप ले लो। जब आपके समय का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको मैं एक बुक का नाम सजेस्ट करूंगा, उसे आप जरूर पढ़ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल। इसमें इस चीज को मैं वहीं से सीखा, अंकुर वारिकी के कोर्स से मैंने सीखा। ये चीजें बहुत कमाल की, अगर आप इसे समझते हो, जानते हो, आप बिलीव मान, आपको समय बाद आप अपने फील्ड में बहुत आगे जाओगे, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट आपकी होगी, क्योंकि आपका समय पे कंट्रोल है। अगर आपका समय पे कंट्रोल है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए इम्पोर्टेंट है समय के कंट्रोल खुद के हाथ में लेने की। और हम इन वीडियो से धीरे धीरे अपने समय को अपने कंट्रोल में लेंगे और चीजों को समझेंगे। आगे के केसेस में हम बात करेंगे किस टाइम में एनर्जी, कैसे समय हमारे पास है लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो हम टाइम को नहीं सही से यूटिलाइज कर सकते हैं। टाइम इज मनी के कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो फिर हम अपने समय की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो समय है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हम 2 घंटे दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में बर्बाद कर रहे हैं उस समय की वैल्यू कितनी है, तो आप शायद 2 घंटे नहीं बर्बाद करें। अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारा समय कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इजिली अपने समय को अननेसेसरी बर्बाद कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियोस को समझो, कोई डाउट होता है डायरेक्ट आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, नीचे हमारे नंबर्स रहेंगे उससे आप सवाल पूछ सकते हो कोई भी। और इस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट होगा और आप हमें सजेशन भी दे सकते हो कि क्या क्या हम करें कि जिससे आपको चीजें आसानी से समझ में आए, क्योंकि सबके समझने का तरीका अलग होता है। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझा सकें और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको हम दे सकें। ओके, थैंक यू।